ओम शांति। आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं, आज व्यक्ति खुद भी दुखी होता, अनेकों को भी दुखी करता है, क्योंकि दुख आज संसार में इतना बढ़ चुका है कि हम सुख ढूंढते हैं कि कहीं सुख मिल जाए, कहीं खुशी मिल जाए, किसी जगह से ही मिल जाए, कैसे भी आ जाए। लेकिन आज दुख को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो घर घर में विराजमान है। लेकिन उसके कुछ कारण हैं कि हमारे पास क्यों दुख आता है, क्या कारण है। तो उसके मूल कारण हमारे खुद के ही हैं। कोई हमें दुख नहीं देता, हमारे खुद के कई बार कर्म ही हमें दुख देते हैं, और कई बार हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं आज संसार में, आज किसी के घर में 4 गाड़ियां आ गई तो उसको देख के हम दुखी हो जाएंगे। किसी ने अपना नया घर बना लिया, बहुत सुंदर आलीशान बनाया है, तो हम उसको देख के दुखी हो जाएंगे। तो इस दुखी होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हम कारण बना लेते हैं। तो आज वही आपको मूल कारण हम बताएंगे कि किस प्रकार 5 मूल कारण हैं जो दुख की और ज़्यादा प्रवेशता दे देते हैं, जिससे हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो पहला है जिद, क्योंकि हम कई बार जिद के सहारे ही हर बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिद अगर होगी तो आप कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं कर सकते। आप अगर स्पष्टवादी हैं, आप स्पष्ट तरीके से बताएं। लेकिन आज एक बच्चा है, आज इतनी गंदी आदत बच्चों को भी पड़ गई है, क्योंकि माता पिता उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते रहे अच्छी सोच से, लेकिन बच्चे ने उस ख्वाहिश को एक जिद मान लिया कि मैं जब भी माता पिता को बोलता हूँ वो हर चीज़ मेरे को ला कर देते हैं। तो जब मान लो माता पिता के पास धन की आपूर्ति पूरी नहीं है, मान लो धन कम है, या कई बार ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पर वो नहीं ला सकते, तो वहाँ पर बच्चे या तो अपने हाथ पैर काट लेते, या सुसाइड कर लेते हैं, या खाना पीना बंद कर देते हैं, या कहीं बाहर निकल जाते हैं, या बहुत सारी ये चीज़ उल्टी चीज़ें हैं, जैसे माँ बाप का नाम बदनाम करते। तो कभी भी जिद से अगर आप कोई भी कार्य करते तो वो सिद्ध नहीं होता। थोड़े समय के लिए आपको जिद का कारण जो है वो खुशी ज़रूर देगा, लेकिन बहुत सारी आत्माओं को दर्द भी दे जाएगा। इसीलिए जिद के साथ किसी भी कार्य को सिद्ध ना करें। दूसरा है गुस्सा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो एक आग का काम करती है। आप आग के बीच में अगर आप हाथ जलाएंगे, हाथ को डालेंगे तो वो जलेगा ही। आप ये कहें कि नहीं मैं आग में हाथ डालूं तो वो शीतलता में आए, नहीं। इसी प्रकार सोचे कि मन के अंदर जितना भी गुस्सा है उसे अंदर ही अंदर काटें। लेकिन ये नहीं है कि मान लो आपके अंदर गुस्सा है और आप 4 लोगों के सामने उस गुस्से को प्रकट करें, क्योंकि वो आपकी देन है, आपके संकल्पों की रचना है, तो आप ही उसे नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीज आपने बोया है तो फल भी आप ही को मिलेगा। इसीलिए बीज वही बोए जो आपको फल अच्छा मिले। और तीसरा है गलती, क्योंकि आज हम गलतियां स्वीकार नहीं करते कि हाँ ये मेरी ही गलती है। क्योंकि आज जिस प्रकार कोई खराटे मारता है तो हम कहते हैं कि ये सामने वाला बहुत खराटे मारता है, लेकिन वही खराटे अगर हम खुद मारते हैं तो वो गलती नहीं है। तो इसी प्रकार हम आज इतने ज़्यादा गलतियों के पुतले बन चुके, हम दूसरों की गलतियों को देखना बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन खुद की गलतियां हम नज़रअंदाज कर देते। लेकिन गलतियों से आप सीखें और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और चौथा है लालच। कहते हैं इच्छाएं कभी आपको अच्छा बनने नहीं देंगी, इसीलिए कहा भी गया है इच्छा मात्रम अविद्या। तो मीन्स इच्छाएं वही रखो जो आपको अच्छा बनाए। अच्छे लोगों की संगति हो, अच्छा आचार व्यवहार हो, अच्छा खान पान हो, अच्छे दोस्तों का संग हो, परमात्मा के साथ आपकी बातचीत हो। लेकिन लालच में आज व्यक्ति देखो, एक नशे की पुड़ी लेने के लिए भी है तो एक वो भी लालच कि नहीं मुझे घर की सामान को बेच करके मुझे नशा लेना है। आज माता पिता घर के सामान जोड़ जोड़ के ही बुरा हाल हो जाता है उनका, और बच्चा 10 मिनट में ही सामान उठाता है, बेच के आता है, नशा लेता है और खा के फ्री। अब आप एक चीज़ देखें कि एक लालच के कारण, मीन्स वो भी एक लालच था। और जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला आपको लालच देता है कि आप ये काम करो जिससे मैं आपको ये दूंगा, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालच में नशे को चुनते हैं कि मान लो मैं तेरा ये काम कर दूंगा जिससे मैं तेरे को इतना नशा दूंगा।
तेरे को शराब की बोतल दूंगा, तेरे को सिगरेट की डब्बी दूंगा। आप एक चीज़ बताओ कि ये लालच जो है वो आपको आपकी ज़िंदगी को सेव करने वाला है या आपके जीवन को ख़त्म करने वाला है। तो इसीलिए ऐसा लालच कभी ना करें। ओनली भगवान की शक्तियों का लालच करें कि मुझे कैसे भी करके भगवान से हर प्रकार की शक्ति लेनी है, वो शक्ति मेरे हाथ से ना चली जाए। और लास्ट है अपमान, क्योंकि हमें हर कोई चाहता है कि हमें सम्मान मिले, तो सम्मान तभी मिल सकता है जब आप किसी का अपमान ना करें। क्योंकि जब एक व्यक्ति का आप अपमान करते हैं तो 100 व्यक्ति आपका अपमान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, कैसा भी है, आप सबका सम्मान करें, तो जो अपमान की वृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ना तो अपमान जनित बोल हो ना कर्म हो। इसीलिए हम कई बार साधारण रीति से बोल तो देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के दिल में वो चीज़ें बातें घर कर जाती हैं। और जब भी वो व्यक्ति आपको याद करता है तो वो अपमान जनित बोल जो हैं वो याद आते हैं। इसीलिए हमेशा सभी को सम्मान दे, अपमान की दृष्टि को खत्म कर दे। तो ये 5 बातें जो हैं अगर आपकी ज़िंदगी से निकल गई तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।